नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपनों उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। आज हल्द्वानी के दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। तो वहीं ओमिक्रॉन को लेकर सीएम धामी ने कहा कि हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी के हल्द्वानी आगमन को लेकर जानकारी दी कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी हल्द्वानी में एम्स का शिलान्यास करेंगे। जो रिपोर्ट आई है, जिस प्रकार से जो भी हमारे मामले आए हैं, उन मामलों को देखते हुए हमने अभी अपनी मंत्रिमंडल की जो हमारी बैठक थी, उस बैठक में इसकी पूरी समीक्षा की है। सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और जान माल को हर प्रकार से उनकी सुरक्षा हो, उसको लेकर हम लगातार उसकी बैठक कर रहे हैं, लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं। अभी हमने 24 तारीख को इस पर बड़ी मोदी जी यहाँ आएंगे और उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों के साथ लगाव है, उत्तराखंड के लोगों का भी जो उनके ऊपर विश्वास है, वो जब भी आए हैं तो उन्होंने हज़ारों करोड़ की योजनाओं का देहरादून में भी लोकार्पण शिलान्यास किया था। यहाँ भी हज़ारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं और पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का यहाँ पर स्वीकृति अभी तक हो गई है। और हमारे यहाँ पर एम्स भी उस दिन जो है उसका रोजगार मेले हम प्रदेश के अंदर सभी जगह लगा रहे हैं और उस कड़ी में आज यहाँ भी रोजगार मेला है। हमारा उसका उद्देश्य है कि हमारे सभी नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्वरोजगार से जोड़ा जाए। और बीआरओ के द्वारा आज 24 सड़क और 3 पुलों का जो है यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। उसमें हमारे उत्तराखंड के भी 3 पुल हैं जो विभिन्न हमारे बॉर्डर के क्षेत्रों में, जो धारचूला, मुनस्यारी और हमारा लिपू लेक को जाने वाला और शिमली को और ग्वालदम को जोड़ने वाले ये 3 पुलों का यहाँ पर भी आज लोकार्पण हुआ है। इन पुलों के वहीं हल्द्वानी में आयोजित दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि सभी लोगों को परिवार की तरह एकजुट होकर ओमिक्रॉन को हराना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा। नहीं हुआ है और जिस प्रकार से ओमिक्रॉन की एक थ्रेट है, हम सबको मिलकर एक परिवार की तरह इसका सामना करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है और जिस प्रकार से हमने सीखा है, मैं तो कहूँगा कि हम सब के लिए चुनौती है और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम टॉप प्रायोरिटी से करें, क्योंकि सबसे बड़ी होती है हेल्थ सिक्योरिटी। ये सबसे बड़ी चुनौती है और हमको एकदम साल 2021 के जाते जाते प्रदेश की धामी सरकार खटीमा विधानसभा क्षेत्र को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन और साथ ही ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का लोकार्पण करेंगे। सुरई इको टूरिज्म जोन प्रदेश का पहला ऐसा इको टूरिज्म जोन होगा जहां पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। अब तक प्रदेश में सिर्फ नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में ही है जंगल सफारी का चलन रहा है। इसके अलावा ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल है जहां पर्यटक बेहद नजदीक जाकर मगरमच्छ की खतरनाक प्रजाति मार्श का सुरक्षित दीदार कर सकेंगे। इन दोनों योजनाओं से उत्तराखंड के स्थानीय लोगों की आर्थिक और साथ ही वनों और वन्य जीवों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं और इस स्कीम के तहत 1 लाख युवाओं को इकोप्रेन्योर बनाने का लक्ष्य है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में आयोजित कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी चुनावों में जी जान लगा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है और सबको साथ लेकर चलने की आदत केवल कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं में है। वहीं पीएम मोदी की रैली को लेकर किए गए सवाल पर हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब की बार मोदी सरकार को तड़ी पार होना है। मोदी जी को चाहिए कि वो अपने भाषण में मिलावट कम करें और जो किया है उसी को बताएं। दल के प्रमुख नेता के रूप में आ रहे हैं, ये उनका अधिकार है, अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ इस बार कम से कम अपने भाषण में वो मिलावट कम करेंगे। कुछ तो नहीं तो 50% गलत मिलावट रहती है उनके भाषणों में,
इस बार हम उम्मीद करते हैं जो किया है कम से कम 75% वही बताएंगे, केवल 25% गलत बताएंगे। मैं जो आपका मन कह रहा है, वोटर का मन कह रहा है कि भाजपाइयों तुम कह रहे हो 60 पार, तुम होने वाले हो इस बार। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, और अब तो है जाने की वेला, क्यों खाली लोगों को ठगने का। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। वहीं हल्द्वानी में आज कांग्रेस ने उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाज और खान पान को लेकर भी उत्तराखंडियत अभियान कार्यक्रम की जोरदार तरीके से शुरुआत की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंडियत अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा और कांग्रेस जगह जगह जाकर उत्तराखंड के मूल्यों को लेकर लोगों को जानकारी देगी। उनका कहना है कि उत्तराखंड का निर्माण जिस उद्देश्य और जनता की जरूरतों को देखते हुए किया गया था, उसे आज उत्तराखंडियत कार्यक्रम के रूप में कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। ये एक शुभारंभ है, इसको हम एक अभियान के रूप में उत्तराखंड के एक नव अभियान के रूप में, ताकि उत्तराखंडियत जिसके लिए ये राज्य बनाया गया, जिसके चारों तरफ ये सारी। कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में अपना 137वां स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये आयोजन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर के कांग्रेस मुख्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया। इसी कड़ी में देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद पार्टी के योगदान की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं सभी कांग्रेस जनों को, संपूर्ण प्रदेश के हमारे सम्मानित नागरिकों को और देश के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में जो दर्ज हमारा संघर्ष का इतिहास है, कुर्बानियों का इतिहास है और इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से निजात दिलाने का इतिहास है, वो इतिहास दर्ज है और इसी संघर्ष के चलते, इन्हीं कुर्बानियों के चलते उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश जोशी ने कहा कि जेपी नड्डा के दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विशेष मंत्र दिया है, बूथ जीता चुनाव जीता। इसी मंत्र के साथ सभी कार्यकर्ता हर एक वोटर तक पहुंच रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के हर बूथ तक काम कर रही है। अभी हम लोगों ने बूथ के स्तर को भी, बूथों को भी बांटा हुआ है। वहाँ भी हमारे पन्ना प्रमुख बने हैं। एक बूथ में 25-25, 30-30 वोटों को हमने बांटा है। बेसिकली हम अभी हर मतदाता तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कल आए थे तो उन्होंने भी जो बूथ का हमको मंत्र दिया, उन्होंने कहा कि हर घर तक, हर मतदाता तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी पहुंच बनानी है। उसी के तहत बूथ जीता, चुनाव जीता, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से मूल मंत्र है। तो हम लोगों ने पूरे प्रदेश में बूथों का जैसे डिवीजन किया है, वैसे विधानसभाओं का भी डिवीजन किया है। उसमें प्रभारी के रूप उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को अब महज कुछ ही समय बाकी है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता पाने के लिए चुनावी संग्राम की सरगर्मियां तेज कर दी हैं। बीजेपी 60 पार के लक्ष्य को पाने के लिए विधानसभा क्षेत्रों में अपनी चमक बढ़ाने में जुटी है। केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को जनता के समक्ष पेश कर रही है। अल्मोड़ा विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार में अल्मोड़ा में ऐतिहासिक विकास कार्य किए गए हैं। अल्मोड़ा विधानसभा में बीजेपी प्रचंड मतों से विजय हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा विधानसभा से काम के आधार पर मेरी दावेदारी पक्की है, लेकिन पार्टी जिसको उम्मीदवार घोषित करेगी उसी अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा। अल्मोड़ा के अंदर जो काम हुआ है आपके सामने काम हुआ है, और ये दिखने वाला काम, घोषणा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं करती, कोई घोषणा नहीं करती है। वो जो काम दिखता है उसी को कहती है। तो आपकी दावेदारी पक्की मानी जाएगी, क्योंकि आपने देखो दावेदारी का सवाल जहाँ तक है, मैं काम के आधार पर दावेदारी मेरी पक्की है, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, शीर्ष नेतृत्व होता है, उसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, वो सबको मान्य होता है। वो चाहे कोई मैं हूँ या कोई दूसरा होगा, दावेदारी करना सबका अधिकार है। अगर पार्टी के आप भी सदस्य हैं तो आपका भी अधिकार, आप भी कर सकते हैं कि हम ये कोई रियासत किसी के एक व्यक्ति की रियासत नहीं है। तो ये सबका सामूहिक प्रयास है। हम पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को अधिकार है कि मुझे भी हम इसमें टिकट देने का मुझे भी दीजिए। मैं भी प्रत्याशी हूँ, और प्रत्याशी टिकट मिलने तक सब प्रत्याशी हो सकते हैं। टिकट मिलने के बाद हम एक जिसको कमल के फूल। उत्तराखंड के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा हल्द्वानी पहुंची, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तोलिया ने जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रमोद तोलिया ने कहा कि इस बार बीजेपी उत्तराखंड में 60 के पार का लक्ष्य लेकर चल रही है और प्रदेश में प्रतिभाशाली युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक तरफा जीत हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने रैली को अपना अपार समर्थन दिया है, जिसको देखकर साफ पता चलता है कि प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है। यात्रा के साथ साथ 30 तारीख को आने वाली मोदी जी की जो यहाँ सभा होनी है, उसमें ज़बरदस्त उत्साह है। हर गली मोहल्ले, हर घर से आदमी मोदी जी को सुनने के लिए आना चाहता है। हमारे कार्यकर्ता गली गली में जाकर निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, और आने वाली 30 तारीख को मोदी जी जो MB कॉलेज में सभा करने जा रहे हैं, उसमें लाखों लोग उमड़ने को तैयार बैठे। हमारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। जो मेरे साथ लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ ये विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। और वो आगामी बाजपुर के गांव चक्करपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने करोड़ों की लागत से लगने वाली अलग अलग पाइपलाइन योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम चक्करपुर, मुंडिया कला और बरवाला के पाइपलाइन योजना का शिलान्यास ग्रामीणों की ओर से लगातार शुद्ध पानी की पाइपलाइन लगवाने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उनके द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को हमेशा खत्म करने का प्रयास किया गया है। उससे पाइपलाइन बिछा के प्रत्येक घरों में कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा, जिससे बीमारियां कम होंगी। आज इसी योजना का आज शिलान्यास किया गया है। मैं विभागीय सभी अधिकारियों को मैं इसकी शुभकामना देता हूं, और आम जनता को इसकी बधाई देता हूं कि वर्षों पुरानी मांग, और आम जनता, गरीब लोग नेताओं के आगे, अधिकारियों के आगे, ऑफिसों में एक हैंडपम्प की ही मांग करते थे, और वह भी पानी दूषित होता था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है।
आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जहां वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही कुमाऊं गढ़वाल और तराई क्षेत्र की भी समीक्षा करेंगे। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि आपका लक्ष्य उत्तराखंड में मिशन 2022 विधानसभा फतेह करना है। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ निगम चुनाव का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में आपको वहां की जनता का प्यार मिला है, वही प्यार उत्तराखंड की जनता उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में देने वाली है। देखिए, आम आदमी पार्टी का मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण का ब्लूप्रिंट फाइनल तैयार हो चुका है। उसकी समीक्षा के लिए माननीय कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी, जो हमारे थिंक टैंक का अहम हिस्सा है और अपने संगठनात्मक अनुभव में अहम माने जाते हैं, पूरे देश में संगठन बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनको शीर्ष नेतृत्व द्वारा उस ब्लूप्रिंट की समीक्षा के लिए उत्तराखंड भेजा जा रहा है। तो उनका 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। 30 और 31 तारीख को समीक्षा बैठक होगी, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय प्रभारी, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल कोठाल जी, सह प्रभारी समेत इलेक्शन कमेटी, कैंपेन कमेटी के सभी सदस्य। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਗਾਲਾ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गोंदियाल ने कहा कि रात्रि कर्फ्यू लगाने से नाइट ड्यूटी से वापस अपने घर आ रहे लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का जवाब दे कि रात में कौन सा कोविड फैल रहा है। दिन में समय तो सरकार रैलियां कर रही है और जब सरकार की और बीजेपी को कोरोना की चिंता नहीं है। गणेश गोंदियाल ने कहा कि ये सिर्फ जनता का ध्यान बरगलाने के लिए किया जा रहा है। मैं एक आम आदमी से पूछना चाहता हूं कि रात को 11 से सुबह 5 बजे तक कौन सा कोविड फैलता है भाई? आप जो है राजनीतिक बड़े बड़े अपने नेताओं के लिए तो आप रैलियां आयोजित कर रहे हैं और उसमें कोविड नहीं फैलता, और रात को 11 बजे के बाद कोविड फैलता है। अरे भाई, रात को 11 बजे के बाद जो हमारे भाई नौकरी से वापस आते हैं, जिनकी लेट नाइट शिफ्ट चलती है, नौकरी से वापस, बजाय उनको परेशान करने के और कुछ नहीं है। और ये जनता का ध्यान मोड़ने की तरफ है कि हम प्रबंध कर रहे हैं। प्रबंध हॉस्पिटल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोविड केसों में बढ़ोतरी के बीच उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसका असर अब नए साल पर नजर आएगा। रात को किसी भी तरह का जश्न न होने पर इस बार नए साल का जश्न फीका रहने वाला है। बात देहरादून की करें तो पुलिस नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवा रही है। देहरादून के कप्तान जनमंजय खंडूरी ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया है कि कहीं भी न्यू ईयर पार्टी का आयोजन न होने दिया जाए। लगातार जो हमारे 10 बैरियर्स हैं उन पे भी लगातार चेकिंग की जा रही है। कोई भी अननेसेसरी अगर घूम रहा है तो उसके खिलाफ हमारे द्वारा पुलिस एक्ट में भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो आपदा का एक्ट है उसमें भी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई वॉयलेट बड़ा सोच समझ कर। और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का अपने गृह क्षेत्र अल्मोड़ा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अल्मोड़ा माल रोड में छोलिया नृत्य और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। लक्ष्य सेन ने विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर अल्मोड़ा के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अल्मोड़ा पहुंचने पर उन्होंने अल्मोड़ा के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि अब आने वाले ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की तैयारी करूंगा। बता दें कि रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लक्ष्य सेन को सम्मानित किया था। जी अभी काफ़ी टूर्नामेंट हो रहे हैं आगे। अभी जैसे जनवरी में इंडिया ओपन है और फिर बाकी उसके बाद अगले साल यूथ मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, तो उनके आगे तैयारी करूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें पीआरडी के जवानों की मुख्य मांग है कि राज्य में पीआरडी के जवानों का ढांचा नियमावली तैयार कर इनको नियमितीकरण कर राज्य कर्मचारी की भांति समान वेतन समान कार्य दिया जाए। पीआरडी जवानों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ कोरोना काल और कुंभ मेले में ही कार्य दिया जाता है। ऐसे में पीआरडी जवानों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। वहीं पीआरडी जवानों की मृत्यु होने पर उनके स्थान पर नियुक्ति करने की भी मांग है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी मांग पर सरकार संज्ञान ले। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं अकेली हूँ, मेरा बेटा छोटा है और उसको पालने के लिए मेरे पापा ही देते हैं जो कुछ देते हैं। अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है सर। मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे को कैसे पाल रही हूँ। अभी वो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन अब स्कूल जाएगा, 4 साल पूरे हो जाएंगे उसको। तो उसके लिए सर मैं यही चाहती हूँ सरकार से कि हम महिलाओं को भी देखें जिनका कोई कमाने। उत्तराखंड राज्य में 2004 से पीआरडी में वर्तमान सेवा देता आया हूँ और जब भी सरकार के द्वारा हम लोगों को शोषित वंचित हर चीज से किया जा रहा है, क्योंकि हमारे विभागीय अधिकारियों द्वारा हमें दर्शाया जाता है कि आपके लिए हमारे पास कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मेरे विभाग के अधिकारी क्या करते हैं, फर्जीवाड़ा करके, चाचा भतीजावाद करके, चाहे वो पैसे का माध्यम है चाहे किसी माध्यम से, बाहरी अप्रशिक्षित व्यक्तियों को ड्यूटियों पे तैनात किया जाता है और जो प्रशिक्षित जवान है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि नाराजगी तो वाजिब है इन जवानों की, और ये आज से नहीं, जब से उत्तराखंड बना है, जब से सन 2002 से पीआरडी जवानों को
उत्तराखंड में भर्ती कराया गया था वो इसलिए कराया गया था कि ये जवान यहाँ की चाक चौबंद और जो सुरक्षा संबंधी शांति व्यवस्था। चमोली के गोचर में कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के बुजुर्ग जनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी लोगों ने प्रतिभाग किया और स्थापना दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान से शिवगंगा वेडिंग पॉइंट तक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव मुकेश नेगी, कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय किशोर भंडारी समेत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चमोली जिला के गौचर में एक कार्यक्रम रखा है जिसमें कि हमारे बुजुर्ग और जो पूर्व कांग्रेसी हैं जो इसमें समर्पित हैं और समर्पित थे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है। और हमारे देश के जो स्थिति हैं अभी वर्तमान की स्थिति और परिस्थितियां हैं उसके बारे में। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।